क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां धर्म का पालन इतना कठिन हो गया कि एक पुत्र को अपनी ही मां का वध करना पड़ा? परशुराम की कथा सिर्फ उनके शौर्य और पराक्रम की नहीं, बल्कि उनके धर्म और कर्तव्य के असाधारण संघर्ष की भी है। लेकिन क्या वाकई उन्होंने यह काम अपने मन से किया या इसके पीछे छुपा है एक रहस्यमय मोड़? जानिए भागवत पुराण के इस गहरे और रोमांचक प्रसंग में। यह वीडियो आपके लिए एक रहस्य की परतें खोलेगा और अंत तक आपको बांधे रखेगा। अगर आपको ऐसी अद्भुत और रोचक कहानियां सुनने में दिलचस्पी है जो भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं, तो हमारे चैनल वैदिक हिंदू मिथोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर कहानी में है ज्ञान, रोमांच और ऐसे रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कभी-कभी सबसे साधारण सा दिन एक ऐसी घटना को जन्म देता है जो पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। रेणुका का वह दिन ऐसा ही था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ उलट-पलट कर दिया? आइए जानें। जमदग्नि, जो अपने तपोबल और धर्म पर अडिग निष्ठा के लिए विख्यात थे, गहन तपस्या में लीन रहते थे। उनके लिए धर्म का प्रत्येक नियम एक अनमोल सत्य था। उनकी पत्नी रेणुका भी एक आदर्श पतिव्रता थीं। हर दिन रेणुका गंगा में स्नान करती, पूजा की सामग्री एकत्र करती और समय पर लौटकर अपने पति की सेवा करती थीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जब रेणुका गंगा में स्नान कर रही थीं, तो उनकी दृष्टि जल में क्रीड़ा करते गंधर्वराज चित्ररथ पर पड़ी। उनकी तेजस्विता और सौम्यता ने रेणुका के मन में एक क्षणिक मोह उत्पन्न कर दिया। उनका ध्यान भंग हो गया और वे अपने निर्धारित समय पर आश्रम नहीं लौट पाईं। यह सिर्फ कुछ पलों का विचलन था, लेकिन इन पलों ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या उन्होंने अपनी गलती की कल्पना भी की थी, या यह सब किसी बड़े चक्र का हिस्सा था? क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल की चूक कितनी बड़ी विपत्ति ला सकती है? रेणुका की यह चूक केवल एक गलती थी या उनके जीवन का सबसे कठिन मोड़? जमदग्नि की प्रतिक्रिया ने क्या यह तय कर दिया था? रेणुका जब आश्रम पहुंची, जमदग्नि अपने ध्यान से उठे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने वह सब देख लिया था जो गंगा के तट पर हुआ था। रेणुका के मन का क्षणिक विचलन उनके लिए अस्वीकार्य था। उन्हें लगा कि यह उनकी तपस्या और धर्म का अपमान है। उनका चेहरा क्रोध से तप्त हो उठा। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर आश्रम का वातावरण मानो स्थिर हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम में से जो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां का वध करेगा, वही मेरा सच्चा पुत्र कहलाएगा। उनके शब्दों में न कोई झिझक थी और न कोई दया। उनके लिए धर्म सर्वोपरि था। लेकिन क्या पुत्रों के लिए यह आज्ञा मानना संभव था? क्या यह केवल एक परीक्षा थी, या वास्तव में उन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया था? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पुत्र अपनी मां की हत्या कर सकता है? क्या यह धर्म का पालन था या एक अन्याय? परशुराम का निर्णय सुनकर आप चौंक जाएंगे। जमदग्नि के 3 बड़े पुत्र, जो अपने पौत्र पिता की तपस्या और शक्ति से सदैव भयभीत रहते थे, इस आदेश को सुनकर सन्न रह गए। वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ थे। उनका मस्तिष्क इस विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि एक पुत्र अपनी मां का वध कैसे कर सकता है। लेकिन परशुराम, जो सदैव अपने पिता के प्रति निष्ठावान और धर्मपरायण थे, ने बिना किसी हिचक के अपनी कुल्हाड़ी उठाई। उन्होंने एक क्षण के लिए भी इस बारे में विचार नहीं किया कि यह कृत्य कितना कठिन या अन्यायपूर्ण हो सकता है। उनके लिए अपने पिता की आज्ञा ही धर्म थी। परशुराम अपनी माता के पास पहुंचे। उनकी आंखों में न कोई द्वेष था और न ही कोई क्रोध। उन्होंने औन से सिर झुकाकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माता का वध कर दिया। यह दृश्य हृदय विदारक था। क्या परशुराम वाकई इतने निर्दयी थे, या इस निर्णय के पीछे कुछ और ही था? क्या आप जानते हैं कि माता रेणुका के वध के बाद परशुराम ने क्या किया?
यह मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि धर्म और कर्तव्य के बीच की रेखा कितनी धुंधली होती है। परशुराम के इस कठोर कृत्य के बाद आश्रम में एक अजीब सी शांति छा गई। जमदग्नि ने परशुराम को देखा और प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे धर्मपालक हो। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए। परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी मां को पुनः जीवित करें और इस घटना की स्मृति को मेरे भाइयों और मां के मन से मिटा दें। जमदग्नि ने अपनी तपस्या के बल पर रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया। आश्रम का वातावरण एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन यह घटना परशुराम के जीवन का वह अध्याय बन गई जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, यह थी परशुराम की एक ऐसी कथा जिसने धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष की परिभाषा को बदल दिया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि धर्म का पालन आसान नहीं होता, लेकिन उसमें करुणा और क्षमा का भी उतना ही महत्व है। अब आप बताइए, क्या आप परशुराम के निर्णय को सही मानते हैं? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगे। खासकर महाभारत के दो ऐसे महायुद्ध जिनके बिना महाभारत की गाथा अधूरी लगती है। भीष्म परशुराम का युद्ध। भीष्म और परशुराम, दो ऐसे योद्धा जिनकी शक्ति और पराक्रम की कोई तुलना नहीं। लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आए तो ऐसा क्या हुआ जिसने इतिहास में इस युद्ध को अमर बना दिया? अगर आप जानना चाहते हैं कि यह महायुद्ध क्यों हुआ और इसका अंजाम क्या था, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। दूसरा वीडियो, अर्जुन और इंद्र का महायुद्ध। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन, जिन्हें महाभारत का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है, ने अपने ही पिता इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, से युद्ध किया था? इस कहानी में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो आपको चौंका देंगे। यह जानने के लिए कि यह युद्ध क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या था, इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी देखिए और जाने इस रोमांचक युद्ध में क्या हुआ था और इसका परिणाम क्या निकला था। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि ये ज्ञान सभी तक पहुंचे। हम जल्दी ही एक व्हाट्सएप पर चैनल बनाएंगे जिस पर कनेक्ट होकर आप सभी को वीडियो की जानकारी पहले से मिल पाएगी। धर्म और हमारे पुराणों से संबंधित ज्ञान के बारे में जानने के लिए हमसे कनेक्ट रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।